आज वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे थी। उसकी आहें जो मेरे नाम की थी, जो मुझे उसके करीब आने पर और मजबूर कर रही थी। आज हमने एक दूसरे को मुकम्मल कर एक दूसरे को अपना बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोल एक डरावनी हंसी हंसता है जैसे उस फोन पर वाले इंसान का मजाक उड़ा रहा हो। हाँ हाँ, राजवीर फोन कट कर देता है। वही फोन के दूसरा का इंसान उस फोन पर चिल्लाते रह जाता, कौन हो तुम, कौन हो? वो सिर्फ मेरी है। तुम अब अपना सब कुछ खोएंगे। ये तो शुरुआत थी, तुम्हारी सबसे अजीज चीज छीना। वही राजवीर इतना बोल फोन कटकर फोन को फर्श पर फेंक देता है। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे, लेकिन जब उसकी नज़र आहाना के चेहरे पर पड़ती है तब उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। एक हाथ से आहाना की खुली पीठ को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाने लगता है। वो बस एक टक उसके चेहरे को निहारते रहता है। अब आगे वही एक बड़े विला के एक अंधेरे से कमरे में, जहाँ के फ्लोर पर कई लाशें बिछी थी, जैसे कोई लाश न हो कि कोई कचरा हो। उन्हीं लाशों के बीच एक शख्स यमराज की तरह बैठा हुआ था, अपने हाथों में शराब से भरी कांच के गिलास में ड्रिंक कर रहा था। उसे देख लग रहा था उसे उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो शख्स उन लाशों के बीच किसी जख्मी शेर तरह लग रहा था। वो और कोई नहीं, आदित्य सिंघानिया था, जो इस वक्त अपने उन्हीं शादी के क्रीम कलर शेरवानी के कपड़ों में था। उसके शेरवानी पर कई खून के छींटे लगे हुए थे। उसके एक हाथों में गन थी और दूसरी में शराब। उसकी आंख सुर्ख लाल थी। इस वक्त आदित्य को इस रूप में कोई देख डर से कांप जाए है। वही आदित्य लाश के ढेर से खड़ा होते हुए मरे हुए लाश पर फिर से अपनी बंदूक चलाते हुए बोला, तुम सब किसी काम के नहीं हो। वो आया और मेरी स्वीटी को लेकर चला गया और तुम सब ने कुछ नहीं किया। और क्या कहा तुम सब ने? अभी तक मेरी स्वीटी को नहीं ढूंढ पा रहे? हाँ, मुझे मेरी स्वीटी कैसे भी चाहिए एनी हाउ। इतना कह उन मरे लाशों पर अपनी गन चलाते हुए अपनी गोली खाली करने लगा। वो गुस्से में गुर्राया, उसे इस दुनिया के किसी भी कोने से हो क्यों ना ढूंढना पड़े, वह मुझे चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी का होने नहीं दे सकता। इतना कह फिर से उन मरे लोग पर अपनी गन चलाते हुए अपनी गोली गन से खाली करने लगा। आदित्य इस वक्त पागल संकी जैसा हरकत कर रहा था। वही आदित्य का पर्सनल असिस्टेंट और उसके खास आदमी इस डार्क रूम के एक कोने में सर को नीचे कर खड़े हो डर से कांप रहे थे। जब से उनके बॉस को वह फोन कॉल आया था, तब से उनका बॉस और भी ज्यादा गुस्से में बौखला पागल हो चुका था। वह जिसे भी देखता अपने पास पाता तो उन्हें अपने गन मार देता। उन्होंने अपने गुस्से के चलते अपने कई खास गार्ड और आदमियों को कुछ ही पलों में मार अपने कदमों के नीचे लाश के रूप में गिराया हुआ था, आहाना को ना ढूंढ पाने की सजा के तौर पर। ये तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया था, वो जो भी कोई है वो कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि ओबरॉय मेंशन के इतनी टाइट सिक्योरिटी में आहाना को गायब करना किसी आम इंसान की बात नहीं थी। आदित्य ने भी अपने आदमी ओबरॉय मेंशन के प्रोटेक्शन के तौर चारों तरफ अपने आदमी लगा रखे थे। जब से आहाना के साथ वह मॉल और क्लब वाले हादसे हुए थे, इतनी टाइट सिक्योरिटी से आहाना को निकालना किसी आम इंसान की बात नहीं थी। और इस फोन कॉल के बाद तो ये पक्का विश्वास हो गया था कि उसका आदित्य से कुछ तो लेना था। आदित्य से कोई ना कोई दुश्मनी है और उसका ये प्लानिंग बहुत पहले से ही करता आया। उस इंसान की नजरें उन पर कब से होगी। और आहाना के साथ 2 बार हादसे क्लब और मॉल वाले हुए हो, वह उसी शख्स ने किया था जिसने आज आहाना को शादी से गायब किया। इसका मतलब उस इंसान की नजरें उन पर कब से होगी और वह इस पल का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि अचानक किसी का इस वक्त कॉल आने से यह बात और पक्की सी होगी। उन्हें पता नहीं उसने उनके बॉस को उस फोन कॉल पे क्या कहा गया, लेकिन जब से वह फोन कॉल आया है तब से आदित्य और भी पागल सा हो गया है। जो भी उसके पास आता तो उसे वह अपने गन से शूट करने लगता। एक तो उस इंसान का फोन ट्रेस नहीं हो पा रहा, फोन लगाने से आउट ऑफ रेंज बता रहा है। आदित्य के पीए अपने ख्यालों में था ही तभी आदित्य गुस्से से पीछे पलटते, जहां उसका पर्सनल असिस्टेंट और उसके खास आदमी डर से सर नीचे किए खड़े थे। आदित्य अपनी गुस्से से दहकती हुई आंखों से उन्हें देख अपने डरावने आवाज में बोला, तुम लोगों ने अभी तक उस फोन कॉल वाली जगह को ट्रेस कर पाए कि नहीं? जिससे वह लोग डर से कांपने लगे। तभी उनमें से किसी एक ने अपनी हकलाती आती हुई आवाज में बोलता है, बॉस, हमें बहुत कोशिश लेकिन उस नंबर को ट्रेस नहीं कर पा रहे। हमें लगता है उसने अपना फोन बंद कर दिया है, जिससे वजह से हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। तभी गन चलने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग डर से कांप जाते हैं। वो और कोई नहीं आदित्य का पा था, जिसके लेफ्ट कंधे पर गोली लगी हुई थी। वो दर्द से करहाते हुए अपने घुटनों के बल फ्लोर पर बैठा हुआ था। वो अपने दर्द में ही हकलाते हुए बोलता है, बॉस, हमें उसकी लोकेशन से यह पता चली है कि वह दिल्ली से बाहर से वो फोन आया था। वही आदित्य उसकी बात सुन अपने लड़खड़ाते कदमों से सोफे से उठता है। आदित्य ने इस वक्त बहुत ही ड्रिंक की हुई थी।
तभी वह घुराते हुए बोला, तुम सब नहीं ढूंढ सकते तो क्या मैं खुद अपनी स्वीटी अपनी जान को ढूंढ लूंगा। इतना कह अपने सामने कांच की टेबल से अपने कार की उठा डार्क रूम से निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। तभी उसके आदमी आदित्य से डरते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा, अपने हकलाते हुए आवाज में बोले, बॉस आप इस हाल में कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए इस हाल में कार ड्राइव करना सेफ नहीं है। तभी आदित्य गुस्से से अपने लाला आंखों से घूरते हुए उन्हें देखता, जिसे देख वो लोग डर से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। आदित्य उन सबको इग्नोर कर बाहर जा अपनी बुगाटी कार के पास आता है, जो अभी भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जिसे देख आदित्य अपनी कार से उन सभी गुलाब और सजावट की चीज को नोच के हटाते हुए चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझसे मेरी स्वीटी मेरी जान से कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो सिर्फ आदित्य सिंघानिया की है, मैं उसे कैसे भी हासिल करके ही रहूंगा। कुछ ही देर में आदित्य की कार फुल स्पीड में दिल्ली की सड़कों पर बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी। कुछ घंटों बाद आदित्य की कार दिल्ली से बाहर हाईवे पर अपने स्पीड में चल रही थी। वही आदित्य की कानों में उस इंसान की बातें गूंज रही थी, जो आदित्य और भी पागल बना रही थी। वह अपनी कार की स्पीड और बढ़ाता है, लेकिन आदित्य इस बात से बेखबर कि उसी स्पीड से उसके सामने एक ट्रक आ रही है। तभी जोर के धमाके की आवाज होती है। वही आर के विला में राजवीर का मास्टर बेडरूम। सुबह की धूप की किरणें सीधा ग्लास विंडो से होते हुए उस रूम के मास्टर बेड पे अध खुले शरीर में सो रहे उन दो जोड़ों पर पड़ रही थी। वही धूप की किरणें सीधा आहाना के चेहरे पर पड़ी थी, जिससे आहाना की आंखें खुलने सी लगी थी। तभी आहाना को यह महसूस होता है वह किसी सख्त चीज पर सो रही हूँ, जिसे महसूस कर आहाना अपने शरीर को हल्का हिलाने की कोशिश करती। तभी उसे अपने शरीर में एक दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ सी जाती है, जिसे महसूस कर आहाना की आंखें झट से खुल जाती है। उसके आंखों के सामने किसी का सख्त सीना दिखता है, जिसे देख आहाना डर से घबरा जाती है। जिसे देख आहाना अपना चेहरा डरते हुए ऊपर करती है, वह पाती है उसी हैवान का चेहरा जिसने उसके साथ रात में हैवानियत की थी। उस रात के हैवानियत के दर्द को अपने शरीर के हर एक कोने में वो अभी भी महसूस कर रही थी। राजवीर का भावहीन सोता चेहरा देखने आहाना डर से घबराते हुए उसके शरीर से हटने की कोशिश करते हुए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस होता है, जैसे किसी ने उसकी कमर को पकड़ जकड़ा हुआ हो। जितना वह हिलने की कोशिश करती उस जकड़न में वह और दबते सी जाती। वही धूप की किरणें सीधा आहाना के चेहरे पर पड़ी थी, जिससे आहाना की आंखें खुलने सी लगी थी। तभी आहाना को यह महसूस होता है वह किसी सख्त चीज पर सो रही हूँ, जिसे महसूस कर आहाना अपने शरीर को हल्का हिलाने की कोशिश करती। तभी उसे अपने शरीर में एक दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ सी जाती है, जिसे महसूस कर आहाना की आंखें दर्द से बंद हो झट से खुल जाती है। उसके आंखों के सामने किसी का सख्त सीना दिखता है, जिसे देख आहाना डर से घबरा जाती है। जिसे देख आहाना अपना चेहरा डरते हुए ऊपर करती है। वह पाती है उसी हैवान का चेहरा जिसने उसके साथ रात में हैवानियत की थी। उस रात के हैवानियत के दर्द को अपने शरीर के हर एक कोने में वो अभी भी महसूस कर रही थी। राजवीर का भावहीन सोता चेहरा देखने आहाना डर से घबराते हुए उसके शरीर से हटने की कोशिश करते हुए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस होता है, जैसे किसी ने उसकी कमर को पकड़ जकड़ा हुआ हो। जितना वह हिलने की कोशिश करती उस जकड़न में वह और दबते सी जाती। आहाना की आंखों अब गीली हो चुकी थी, क्योंकि जब वह खुद को और उस इंसान को उस वाइट सिल्क ब्लैंकेट के नीचे बिना कपड़े के एक दूसरे के शरीर को इस तरह चिपका और जकड़ा हुआ देख जैसे हवा तक फासला न हो, ऊपर से उसे अपने निचले भाग में इतना दर्द महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे तोड़ डाला हो। वह जितना हिलती उसे उतना ही दर्द हो रहा था, जिसे उसे रोना आ रहा था। वह रोते हुए उसके हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जितना उसकी पकड़ को ढीला करने की कोशिश करती वह उतना ही मजबूत हो रहा था। वही आहाना आंसू उसके गालों से हो लुढ़क राजवीर के खुले सीने पे जा टपक रहे थे, जिसे राजवीर साफ महसूस कर पा रहा था। राजवीर कब का उठ चुका था, वह तो कब से आहाना के सोते चेहरे को निहार रहा था। जैसे ही उसने आहाना की घनी तितली नुमा पलकों को फड़फड़ाता हुआ देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एंजल व्हाई आर यू वेस्ट योर टेयर? राजवीर की मदहोशी भरी आवाज आई। एंजल, तुम अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे कुछ भी नहीं बदलेगा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझे खुद दूर करने की कोशिश ना करो। तुम मुझे जितना दूर करोगी मैं तुम्हारे उतना करीब मुझे अपने पास पाओगे। इतना कहर अपनी पकड़ा आहाना की कमर पर मजबूत कर एक ही झटके में पलट जाता है, जिससे आहाना उसके नीचे बेड पर थी।
अब वो उसके ऊपर अपने दोनों हाथ आहाना के आजू बाजू रख अपने चेहरे को उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर, जिससे उनके बीच नाक के बराबर फासले थे, उसके पूरे चेहरे को स्निफ कर नीचे की ओर बढ़ सनक भरी आवाज में बोला, डॉट डॉट, आज तुम्हारे जिस्म से सिर्फ मेरी खुशबू है जो तुम्हें मेरा होने की गवाही दे रही है। फिर उसके चेहरे से ले पूरे खुले शरीर को ऊपर से ले नीचे तक निहारता है। राजवीर के ऐसे अचानक पलट जाने की वजह से उनके खुले शरीर पे जो कपड़े के नाम पे एकमात्र शरीर पर वाइट चादर जो उनके शरीर ढके हुई थी वो अब हट चुकी थी। वही राजवीर एकटक आहाना के गोरे बेदाग शरीर को बस निहारे जा रहा था। इस वक्त आहाना के संगमरमर जैसे दूध से गोरे बदन पर राजवीर के रात के दिए दांतों के निशान थे, जो आहाना के दूध से गोरे त्वचा पे और उभर के दिख रहे थे, जो कई लाल से नीले और नीले से काले हो चुके थे, जिसे देख राजवीर के अंदर एक अजीब सा सुकून था। उसके बिल्कुल कानों के करीब हो उसके येलो को अपने होठों से छू बोला, तुम्हारे जिस्म पे आज सिर्फ मेरी मोहर है जो ये बता रही है कि आज तुम पूरी तरीके से मेरी हुई। वही आहाना अपनी गीली आंखों से राजवीर को देख रही थी। उसकी आखिरी शब्द सुन दर्द से अपनी आंखों को मूंद अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लेती है। वही आहाना का राजवीर की तरफ ना देख दूसरी तरफ चेहरा कर लेना और अपनी आंखें मूंद लेना राजवीर को बिल्कुल न गवारा सा लगा। राजवीर गुस्से से उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो गुराते हुए बोला, एंजल ओपन योर आइज एंड लुक इट टू मी। अपनी आंखें नहीं खोलती, अपना चेहरा उसकी ओर ना कर दूसरे ओर की ही रहती है। वही आहाना की हरकत राजवीर का गुस्सा बढ़ा रही थी। उसे उसकी एंजल का ना देखना अपना गवारा सा था। तभी अचानक से आहाना की चीख उस रूम में गूंज उठती है। वह झट से अपनी गीली आंखें खोल बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर को देख रही थी, जो उसके चेहरे के करीब एक अजीब सी मुस्कान लिए उसमें एंटर हो उसके साथ फोर्सली इंटीमेट हो रहा था। राजवीर इंटेंसली उसे देखते हुए सनक भरी आवाज में बोला, एंजल, तुम मेरी बातें भूल चुकी हो। मैंने कहा था तुम्हारी हर एक गलती की सजा होगी। तुमने मुझे नजरअंदाज किया, देन दिस इज योर पनिशमेंट। इतना कहे अपने कमर की मूवमेंट फास्ट कर उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट होता है। वही आहाना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने हाथों से राजनीति सीने पर मार रहे थे, लेकिन आज फिर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आना अपने नाखूनों के निशान राज भी किसी ने पर देते जा रही थी, लेकिन आज भी ने अपनी हरकतें कम ना कर और तेज कर दी थी, जिससे आहाना की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। 2 घंटे बाद इस वक्त रूम का मोहन बिल्कुल शांत हो चुका था। आहाना का सर राजवीर के बाजू पर था। वह एक दूसरे को कदल कर सो रहे थे। आहाना के मुरझाए चेहरे को देख साफ पता चल रहा था वह पूरी तरीके से थक के चूर थी। वही राजवीर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाले भाव नजर आ रहे थे। वही राजवीर एकटक आहाना के मासूम चेहरे को देख निहार रहा था। उसके पसीने से तरबतर चेहरे पर हल्के भूरे बाल चिपके हुए थे, जिसे राजवीर अपने इंडेक्स फिंगर से उसके बालों की लटों को कान के पीछे कर रहा था। इस वक्त रूम का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। आहाना का सर राजवीर के बाजू पर था। वह एक दूसरे को कदल कर सो रहे थे। राजवीर का एक हाथ आहाना के पीठ पर तो दूसरा हाथ उसके कमर पर लिपटा हुआ था। वही आहाना के मुरझाए लाल चेहरे को देख साफ पता चल रहा था वह पूरी तरीके से थक के चूर थी। वही राजवीर के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाले भाव नजर आ रहे थे। वही राजवीर एकटक आहाना के मासूम चेहरे को देख निहार रहा था। उसके पसीने से तरबतर चेहरे पर उसके हल्के भूरे बाल चिपके हुए थे, जिसे राजवीर अपने इंडेक्स फिंगर से उसके बालों की लटों को सदक्टिवली तरीके से कानों के पीछे कर रहा था। इस वक्त आहाना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके चेहरे पर राजवीर की बाइट के लाल निशान थे। राजवीर इंटेंसली आहाना खूबसूरत के चेहरे को एकटक देख उसके चेहरे को सहला रहा था। तभी राजवीर आहाना के माथे को अचानक से चूम लेता है। वही राजवीर होठों की तपिश अपने माथे पे महसूस कर आहाना अपनी आंखें मूंद लेती है। आहाना इस वक्त जागी हुई थी। बस उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अब राजवीर से नहीं खुद से हार चुकी थी। वही राजवीर को भी यह बात महसूस हो चुकी थी कि आहाना जगी हुई है, बस उसने अपनी आंखें बंद की हुई है, जिसे देख राजवीर अजीब तरीके से मुस्कुर देता है। तभी आहाना की हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि राजवीर ने इस वक्त आहाना को अपने गोद में उठा हुआ था। उसी हाल में, क्योंकि उनके शरीर पर जो कपड़े के नाम पर एक वाइट चादर थी वह फ्लोर पर गिर चुकी थी। वह आहाना को उसी हाल में अपने गोद में लिया अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। वही आहाना अपनी आंखें न खोल राजवीर के सीने पर सर रख बेजान गुड़िया की तरह गोद में थी। वही राजवीर आहाना को अपनी गोद में लिए उस बड़े से किंग साइज ब्लैक बाथटब में बैठ जाता है। राजवीर के बैठने भर से ऑटोमेटिक सेंसर कारण गर्म पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। वहीं आहाना चुपचाप से राजवीर की गोद में बैठी हुई थी। वही राजवीर आहाना के चेहरे को सहलाते हुए आहाना के बिखरे लंबे बालों को समेट पीछे उसके बैक सिट करता है।
वही वो कुछ देर आहाना के हल्के भूरे सिल्की लंबे बालों में अपने हाथों को चलाते हुए सुलझा रहा था। कुछ देर ही ऐसा करते हुए अपने हाथ नीचे की ओर बढ़ा देता है। अब राजवीर के हाथ आहाना के पूरे शरीर पर सेंशुअल तरीके से चलने लगे थे, जिसे आहाना साफ महसूस कर पा रही थी। राजवीर आहाना को धीरे धीरे साफ करना चालू कर दिया था। उसके हाथ आहाना के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, जिसे आहाना महसूस कर रही थी, जिसे महसूस कर वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेती है, जिसे राजवीर महसूस कर लेता है। राजवीर अपने हाथों में आहाना के छोटे से हाथों को ले उसकी मुट्ठी को खोलते हुए अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसाते हुए थोड़ा नीचे झुक उसके कानों के करीब हो बालों को स्निफ कर बुदबुदाया, एंजल, तुम्हें अब तक मेरे टच की आदत हो जानी चाहिए थी। मैंने तो तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट का एक्सप्लोर रात को किया हुआ है। जिसे सुन आहाना गुस्से से अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजवीर की पकड़ उसके हाथों पर मजबूती थी। तभी उसे अपने कलाइयों में कुछ ठंडा लोहे जैसा महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलती है। उसने इस वक्त अपना सर राजवीर के सीने पर रखा हुआ था। वो अपनी लेफ्ट हैंड को उठाकर देखती है। उसने जो सोचा था वही था। वह हथकड़ी अभी भी उसके हाथों में बंधी हुई थी, जो उसे उस हैवान से शादी के वक्त से जोड़े हुए थी, जिसे देख उसकी आंखें लाल हो जाती है। वही राजवीर ने भी आहाना की नज़रों को नोटिस कर लिया था। यूं आहाना का बाथटब के पानी से हाथ निकाल उस हथकड़ी लगी हुई हाथों को घूर कर देखना, जिसे राजवीर अपने एक्सप्रेस चेहरे के साथ देख रहा था। तभी अचानक से आहाना कुछ ऐसा करती है जिसे राजवीर की आंखें लाल हो जाती है। आहाना जबरदस्ती हथकड़ी को अपने हाथों से निकाले लगती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हाथों में स्क्रैच या चोट लग रही है, बस आहाना पागलों की तरह उस हथकड़ी को अपने दूसरे हाथ से खींचकर निकालने की कोशिश कर रही थी और रोते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आदि, कहते हुए अपने हाथों से हथकड़ी को निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसके हाथों से हल्का खून आने लगा था। हथकड़ी को ना निकलता देख आहाना गुस्से से अपने हाथ को देख फिर बाथटब के स्लैब को देख अपने हाथ उस हथकड़ी के साथ दे मारती है। वही आहाना के हाथों के साथ राजवीर के हाथ भी बाथटब के स्लैब से टकरा रहे थे, क्योंकि दोनों के हाथ उस हथकड़ी से जुड़े हुए थे। राजवीर के राइट हैंड पर हथकड़ी का एक छोर लगा हुआ था, तो वहीं आहाना के लेफ्ट हैंड में हथकड़ी का दूसरा छोर लगा हुआ था। अपने हाथ को बार बार की स्लैब से मारे जा रही थी, जिसके कारण उसके हाथों से खून आने लगा था। उसे कुछ भी कर उस हथकड़ी को अपने हाथों से निकालना थी। वो उसे यह एहसास दिलाया रहे थे कि अब वो कैद हो चुकी है, लेकिन इस बात से अनजान किसी की जलती निगाह उसी पर थी। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसकी नाजुक कलाई को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया था, जिसे आहाना को अपने हाथों में दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी कलाई टूट जाएगी। आहाना अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन राजवीर ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, जिससे आहाना छटपटा सी गई। तभी आहाना को महसूस हो रहा था किसी की जलती निगाहें उसी पर ही है। उसे बाथरूम का एटमॉस्फेयर बदलता सा महसूस हुआ। उसे ठंड लगने लगी, उसके शरीर को कपकपी सा महसूस करा रही थी, अंदर तक डर से कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी राजवीर अपनी दांत पिसते हुए बोला, एंजल, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें किसने हक दिया खुद को चोट पहुंचाने का? जिससे सुन आहाना अंदर तक डर से कांप जाती है, क्योंकि राजवीर के बोलने का ऑरा ही डरावना था। इतना कह आहाना के जबड़े को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसके बाल को अपनी मुट्ठी में भर उसे अपनी और ऊपर देखने के लिए मजबूर करते हुए उसके चेहरे को ऊपर करता है, जिस वजह से आहाना की नजरें राजवीर की नज़रों से जा मिलती है, जिसे देख आहाना डर से कांप जाती है, क्योंकि राजवीर की आंखें इस वक्त बिल्कुल सुर्खलाल थी। राजवीर अपने दांत पीसते हुए आहाना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट पहुंचाने की? अब तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हें चोट पहुंचाना, तुम्हें दुख देना, तुम्हें सुख देने का हक सिर्फ मेरा है, ना कि तुम्हारा। इतना कह गुस्से से आहाना के होंठों को अपने होंठों में भर लेता है और उसे वाइल्ड किस करने लगता है, जिससे आहाना चटपटाने से लगी थी। लेकिन राजवीर ने अपनी पकड़ ढीली न कर उसके दोनों हाथों का अपने एक हाथ में पकड़ दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर रख उसे बिल्कुल अपने करीब करता है। उसके होठों को चूसते हुए वाइल्डली किस कर रहा था। आहाना को अपने मुंह में खून का स्वाद आ रहा था। आहाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राजवीर को किस करते हुए 15 मिनट हो गए थे। अब आहाना को सांस लेने में नहीं बन रहा था, जिस वजह वो छटपटाने सी लगी थी। राजवीर बिना किस ब्रेक किए अपना हाथ बड़ा एक बटन प्रेस करता है, जिससे उस बाथटब में उनके ऊपर शावर का हॉट पानी गिरने लगता है। वही राजवीर आहाना के होठों छोड़ नीचे की ओर बढ़ चलता है।
इस वक्त बाथरूम का माहौल काफी हॉट था क्योंकि आहाना इस वक्त राजवीर के गोद में थी। राजवीर के एक हाथ आहान के पूरे पीठ को रफीक से हिला रहे थे, वहीं दूसरी हाथ से आहाना के बालों बेरहमी से पकड़ ऊपर की ओर उठाए हुए थे। ऊपर से दोनों के ऊपर शावर का हॉट पानी गिर रहा था। हॉट शावर का धुआं उन्हें आजू बाजू से घेरे हुआ था, जो काफी रोमांटिक माहौल बना रहा था। वही राजवीर आहाना के साथ रोमांटिक पेश नहीं आ रहा था, वो वाइल्डली पेश आ रहा था। वो उससे फोर्सली किस करते हुए होठों को बाइट कर छोड़ नीचे की ओर बढ़ जाता है। वही राजवीर का आहाना के होठों को छोड़ने भर से आहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिस वजह से आहाना का सीना राजवीर के ब्रॉड चेस्ट से बार बार टच हो रहा था, जो राजवीर को और पागल सा बना रहा था, जिस वजह से राजवीर आहाना के गर्दन पर किस करते हुए बाइट करता है, जिससे आहाना की चीख निकल जाती है। अहे, अपनी पूरी ताकत लगा आहाना राजवीर के सर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार सी हो रही थी। वो उसके भरी भरकम शरीर को अपने ऊपर से टस से भी मस नहीं कर पा रही थी, जिसे महसूस कर आहाना की आंखें गीली हो जाती है। आहाना हाफते हुए राजवीर से बोले, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत, जिसे सुनो राजवीर की पकड़ आहाना पर ढीली हो जाती है। राजवीर आहाना की गर्दन को चूमना छोड़ इंटेंसली उसके चेहरे को देखने लगता, जो उसी को अपनी गिली आंखों से उसे ही घूर के देख रही थी, जिसे देख राजवीर आहाना के चेहरे बिल्कुल करीब हो अपने माथे को आहाना के माथे से जोड़ अपने फेस पे विनिंग स्माइल के साथ बोला, पर मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। आई एम मैडली फॉल इन लव विद यू। अब तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर माई ऑब्सेशन, जिद जुनून एट ऑल। इतना बोल राजवीर आहाना को पलट देता है, जिसे आहाना एक झटके में राजवीर के नीचे होती है, जिसे वो चौंक जाती है। इस वक्त आहाना के शरीर पर सावर का पानी गिर रहा था, जिससे उसका गोरा संगमरमर के समान शरीर पर पानी के बूंद हीरो की तरह चमक रहा, जो राजवीर को पागल बना रहा था। वो उस पर टूट पड़ा पागलों की तरह। वो उसे बेतहाशा चूमने लगता है, उसे चूमते हुए जैसे ही नीचे की ओर बढ़ उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है, जिसे महसूस कर आहाना रोने लगती है। राजवीर को अपने आप से दूर करते हुए बोलती, प्लीज अब नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए राजवीर को दूर करने की कोशिश कर रोने लगती है। वही राजवीर को आहाना का रोकना पसंद नहीं आया था। वो गुस्से से अपना चेहरा उठा आहाना के चेहरे को देखता है, जिसे देख वह एक पल के लिए फ्रीज सा हो जाता है। आहाना का चेहरा रो रो के लाल हो चुका था, उसके चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे देख राजवीर तुरंत आहाना से अलग होता है। वो गुस्से से अपने हाथों का पंच बना बाथटब पर दे मारता है, जिससे बाथटब पर दरारें आ जाती है। वही आहाना राजवीर की इस हरकत को देख डर से कांप जाती है। वो उसके नीचे और सिमटते हुए डर से सिकुड़ी सी जा रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है। राजवीर अपनी बाहों में आहाना को लिए वॉशरूम से बाहर निकलता। इस वक्त राजवीर की वी शेप कमर पर ब्लैक टॉवल था, तो वही आहाना वाइट बाथरोब में थी। वॉशरूम का गेट खुलता है। राजवीर अपनी बाहों में आहाना को लिए वॉशरूम से बाहर निकलता। इस वक्त राजवीर की परफेक्ट वी शेप कमर पर ब्लैक टॉवल लूज तरीके से बंधा था, तो वही आहाना वाइट बाथरोब में थी। इस वक्त आहाना ग्लो कर रही थी। हॉट शावर की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। वो इस वक्त राजवीर के सीने पर सर रख के गोद में चुपचाप सी थी। राजवीर आहाना को गोद में लिए क्लोजेट रूम में न जा बेड की ओर चल देता है। वो उसे अपने गोद में लिए बेड के सामने का डोर खोल उसमें से की निकालता है। फिर आहाना को आराम से बेड पर बैठा अपने ठंडे भाव के साथ वो उसके पास बैठा। आहाना इस वक्त चुपचाप अपनी मुंडी नीचे किए बेड पर बैठ हुए थी, किसी बेजान गुड़िया की तरह। वही राजवीर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आहाना को देख रहा था। राजवीर अपनी नजरें नीचे कर एकटक अपने और आहाना के उस हाथ को देखता है, जिसमें इस वक्त हथकड़ी लगी हुई थी। वही आहाना के खींचातानी की वजह से दोनों के हाथों में हथकड़ी के वजह से लाल निशान और हल्के कट के निशान आ चुके थे। राजवीर आहाना के छोटे से हाथों को अपने हाथ में ले उसके हथेली को अपने अंगूठे से सहलाते हुए दूसरे हाथ से आहाना की हथकड़ी का लॉक खोल निकाल देता है। साथ ही आहाना की नाजुक कलाइयां में लाल निशान हथकड़ी के निकाले की वजह से दिखने लगे थे, जो रात की इंटीमेट होते वक्त खींचव के वजह से कुछ थे। लेकिन आहाना का यूं गुस्से में बाथटब पर हाथ मारने की वजह से आहाना के हाथों में हथकड़ी के वजह से कट और हल्के चोटों के लाल निशान भी थे। कटे होने की वजह से हल्की खून भी आ रहे थे, जिसे देख राजवीर की आंखें सर्द होते जा रही थी। राजवीर अपने अंगूठे को उस चोट वाली जगह रख प्रेस करते हुए रब करता, जिससे आहाना की दर्द से चीख निकल जाती है। लेकिन राजवीर को आहाना के दर्द जैसे कोई फर्क हो नहीं पड़ा रहा था। आहाना दर्द से छटपटाते हुए अपने हाथों को राजवीर के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। राजवीर अपने सर्द लहजे में बोला, एंजल
आज तुमने गलती से भी गलती की है खुद को चोट पहुंचाने की। यह तुम्हें हक नहीं कि तुम खुद को भी चोट पहुंचा, क्योंकि तुम मेरी एंजल हो। तुम्हें चोट और दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है, ना कि तुम्हारा। गलती से भी तुमने ये गलती दोहराने की कोशिश की तो आई डोंट नो व्हाट आई डू। इतना कह राजवीर चुप हो जाता है, जिसमें आहाना के लिए एक वार्निंग था। आहाना अपनी सहमी हुई नज़रों से राजवीर को देख रही थी। तभी राजवीर की नज़रें आहाना की नज़रों से जा मिलती है, जिसे देखे आहाना अपनी नज़रें राजवीर से फेर लेती है। उसकी आंखों से कुछ आंसू के बूंद उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं, जिसे देख राजवीर इमोशनलेस चेहरे के साथ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ आहाना के चेहरे को ले उसके गालों से आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ अपने होठों आहाना के माथे पे रख एक किस कर उठ जाता है। राजवीर अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देता है। कुछ ही देर में वो अपने हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स लिए हुए आता है। आहाना के पास बेड पर उसके पास बैठ जाता है। वही आहाना अभी भी राजवीर से अपनी नज़र फेरे बेड पर सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसे महसूस हो गया था राजवीर फिर से उसके पास बैठ हुआ है। राजवीर आहाना के हाथों को अपने हाथों में ले फर्स्ट एड बॉक्स एंटीसेप्टिक निकाल रुई में लगा। आहाना की कलाइयों में चोट वाली जगह को साफ करने लगता है। वही आहाना दर्द और जलन से सिसकुटती है। जिसे सुन राजवीर अपने ठंडे भाव से आहाना को देखने लगता है। वही आहाना की नजरें अपने चोट पर थी। राजवीर उसके कलाइयों को साफ कर उस पर बैंडेज लगाता है। राजवीर आहाना की कलाइयों की बैंडेज कर अपने वही ठंडे भाव के साथ अपने हाथ आहाना के बाथरोब खोलने के लिए नोट पर ले जाता है, जिसे देख आहाना डर से जल्दी पीछे की ओर हो खिसक जाती है। अपने बाथरोब को कस के पकड़ लेती है। राजवीर हाथ हवा में ही रह जाते हैं। राजवीर हवा में अपने हाथ घूर के देखने लगता है। वही आहाना बेड पर राजवीर से दूर हो रही थी और अपने बाथरोब को कस के पकड़े हुए सिमटी हुई सी थी। वही राजवीर आहाना को खुद से दूर जाता देख गुस्से से वो आहाना के पैर को पकड़ एक ही झटके में आहाना को अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से आहाना एक झटके में ही बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। दोनों के चेहरे इस वक्त बिल्कुल करीब थे। राजवीर की गर्म सांसें आहाना के चेहरे पर पड़ रही थी। एक हाथ से आहाना के चेहरे को पकड़ दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो अपने होंठ उसके चेहरे पर रब करते हुए बुदबुदाया, एंजल, यह मुझसे तुम्हारा दूर जाना क्यों और मुझसे क्या छुपाना तुम्हें? मैंने रात की चांदनी, दिन की रोशनी में तुम्हारे जिस्म के हर अंग को अपने होठों से तराशते हुए बारीकी से देखा है। जितना तुमने खुद को नहीं देखा होगा उतना मैं तुम्हारे शरीर से वाकिफ हूँ। राजवीर अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अपने होंठ उसके गालों से ले कानों के पास ले जा सेडिक्टिव तरीके से बुदबुदाया, तुम्हारे सीने पर जो वो छोटा सा लाल तिल है, उफ एंजल। इतना बोल आहाना की यह लोब वेट टंग से लीक बाइट करता है, जिससे आहाना सेहर सी जाती है। तुम्हारी कमर और नेवल पे जो वह ब्लैक तिल है जिसने मेरी डिजायर बढ़ा दी थी, उन पर मैंने अपने दांतों से उन पर अपनी मोहर दे अपना होने का सबूत दिया। तुम्हारे थाए। तभी अचानक से आहाना राजवीर के होठों पर हाथ रख देती है। वही आहाना की नजरें शर्म और गुस्से की लाली लिए हुए नीची थी। वही राजवीर एकटक आहाना को इंटेंसली देख रहा था। तभी राजवीर एक ही झटके से आहाना के बाथरोब का नोट खींच उसके बाथरोब को खोल देता है। दैट्स वाई, तुम्हें मुझसे अब क्या ही छुपाना एंजल। इतना बोल राजवीर उसके शरीर से बाथरोब एक ही झटके निकाल देता है। अब आहाना के शरीर पर ढकने लायक कुछ भी नहीं था, जिस वजह से आहाना खुद को ढकने के लिए अपने हाथों को सीने पर रख सिकुड़ सी जाती है। वही राजवीर इंटेंसली आहाना को ऊपर से नीचे तक देखता। आहाना के शरीर को देख साफ राजवीर की रात की हैवानियत दिख रही थी। आहाना के शरीर पर राजवीर के दांतों के कांटों के निशान, हाथों की उंगलियों के निशान पूरे शरीर पे छपे हुए थे। ऐसी कोई जगह ना हो जहां राजवीर के दांतों के निशान न दिए हो, जिसे देख राजवीर को अपने अंदर गिल्टी महसूस ना हो, अलग सी सेटिस्फैक्शन हो रही थी। वही आहाना ने अपनी आंखें कसके बंद की हुई थी। वो अपने आप को इस हाल में राजवीर के सामने महसूस कर शर्म की वजह से आंखें नहीं खुल पा रही थी। राजवीर फर्स्ट एड बॉक्स ऑइंटमेंट निकाल बाइट वाली जगह पर उन्हें लगा ले लगता है, जिससे आहाना को अपने शरीर पर ठंडक सी महसूस होती है। राजवीर आहाना के शरीर के उस हर बाइट पर अपनी उंगली से ऑइंटमेंट को लगा रहा था। वही आहाना दर्द से सिसक रही थी। तभी आहाना दर्द से सिसकते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ राजवीर को तंज कसते हुए बोली, दर्द देने वाला खुद उस पर मरहम लगा रहा है। जिसे सुन राजवीर के हाथ एक पल के लिए रुक से जाते हैं, लेकिन वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ फिर से उसके बाइट पर ऑइंटमेंट लगाते हुए अपनी सनक भरी आवाज में, एंजल, ये तो मेरी मोहर है जो मुझे सुकून दे रही है और तुम्हें मेरा होने का सबूत दे रही है।
इतना बोल आहाना के शरीर पर बाइक वाली जगह पर अपने अंगूठी से रब करने लगता है, जिससे आहाना सिसकुटी है। लेकिन तुम पर यह मेरी मोहर के तौर पर अच्छी लगी, ना कि यह जो चोट बन तुम्हें दर्द दे रही है वह मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इस चोट को भी हक नहीं तुम्हें दर्द देने का। इतना कह ऑइंटमेंट बाइट के निशानों पर लगाने लगता है। वही आहाना बस राजवीर की ऐसी अजीब बातें सुन उसे घूर के देख रही थी। तभी राजवीर आहाना से नजरें बिना मिलाए बोला, एंजल, डेविल यो, तुम मुझे जी भर के अच्छे से देख सकती हो। जिससे आहाना होश में आती है। वो तुरंत अपनी नजरें राजवीर से फेर लेती है। तभी आहाना की अचानक से चीख निकल जाती है, अहे, क्योंकि राजवीर आहाना को उसी हाल में अपने गोद में उठा अपने कदम क्लोजर रूम की ओर बढ़ा देता थे।